क्वेश्चंस बचा हुआ था। ओके, लेट अस सी। पेज नंबर 10 पर टोटल 5 क्वेश्चंस था, जिसमें से 3 क्वेश्चन को हमने खत्म कर दिया पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होना है, और फिर एक्सरसाइज का 9वां क्वेश्चन खत्म कर लेना है, चाहे 1 घंटे से ज्यादा काहे ना हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट अस स्टार्ट विद दैट। भाई यार, we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup. From a saucer rather होगा, rather than a cup, क्वेश्चन मार्क। दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लो। हमारा क्वेश्चन है कि आखिरकार हम लोग सॉसर से, यानी कि जो प्लेट है, उस प्लेट से गर्म दूध या फिर गर्म चाय आसानी से क्यों पी जाते हैं, और जबकि कप की बातें हो तो हम लोग आसानी से नहीं पी पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट के पास ज्यादा सरफेस एरिया है ना जी, तो इवेपोरेशन तेजी से होगा, और जब इवेपोरेशन तेजी से होगा तो हमारा गर्म चाय और गर्म दूध प्लेट में जल्दी जल्दी ठंडा होगा, तो हमें पीने में राहत मिलेगा। ठीक है, खत्म हो गया। लेकिन कप की बातें करें तो कप के पास कम सरफेस एरिया है, उसका मुंह जो ओपन है कम है, तो जब एरिया कम तो इवेपोरेशन की प्रक्रिया धीरे धीरे और बहुत ही कम होता है। तो जब इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा तो हमारा जो दूध है, गर्म दूध है या फिर गर्म चाय है, वो धीरे धीरे ना ठंडा होगा। ठीक है, तो हमें जब ठंडा होगा धीरे धीरे तो हमें पीने में भी दिक्कत होगा। पता चल गया कि कप से तकलीफ है और सॉसर यानी कि प्लेट से आसानी से पी पाते हैं जल्दी जल्दी। कहा है, आंसर मिल गया आपको, खत्म हो गया। इसी चीज को लिखा दे ना, लिख लीजिए। सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं a saucer or a plate has more surface area than a cup, so the rate of evaporation is higher in a saucer than a cup. And evaporation gives us cooling. So that's why we are able to sip hot tea or hot milk in a saucer faster than a cup. चलो खत्म हो गया आंसर जी, इसको लिख लीजिए, मिटा के आगे चलते हैं। लिख लिया, मिटा दे, वेरी गुड। यही आंसर है जो हमने बोला कि आपको समझाया ना, वही आंसर में लिखा है, इसीलिए इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर?
नहीं तो लाइन बाई लाइन पढ़ के समझाएंगे तो ऐसे तो बुतरू नियत हो जाएगा, तो ऐसे हम थोड़ी पढ़ाते। ठीक, यही सबके काच कुछ कर लगी सब जे करने से सब जोर हुआ है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हम जाके और ही बोले क्या, कौन है जी, कहाँ से आते हैं तुम लोग? ज्यादा बोला तो 2-4 लपड़ लगा वो करेंगे। बच्चे को जन्म देना आसान है, परवरिश करे बढ़िया से, वही माता वही पेरेंट्स कहलाता है, समझे? सिर्फ बच्चे को जन्म देना ही नहीं सीखिए, बच्चे को परवरिश करना भी सीखिए। और जब बच्चे को परवरिश करने में असक्षम है तो फिर बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए, राइट? ये तो आजकल के युवा को ऐसा सोच रखना ही चाहिए, तभी तो नई पीढ़ियां जो है वो संभलेगी, मतलब उसको अच्छे से बढ़िया जगह मिलेगा पढ़ने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि आजकल महंगाई के जमाना है, हर युवा ये सोच ले कि हमें शादी करके बच्चे को तभी जन्म देना जब हम उतने कामयाब हो जाएं, मतलब बच्चे को परवरिश देने में सक्षम है, राइट? ऐसा सोच रखना चाहिए यंग यूथ को, ठीक है? और नहीं तो फिर बाल बच्चा तो फिर लवारिश से नहीं निकलेगा, ना बढ़िया रहन सहन देगा, ना वो ऐसा माहौल देगा, तो फिर क्या बनेगा? लफंडरे बनेगा, है कि नहीं? कहेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन यही सोचो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर? ये है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स should we wear in summer? आंसर है लिख लो, we should wear cotton cloths in summer। क्वेश्चन में पूछा था कि हमें गर्मियों के दिनों में किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, तो आंसर में लिखा है कि कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। सिर्फ किस तरह के कपड़ा पूछा है, इसीलिए आंसर उस हिसाब से यहीं पे खत्म होता है। आपसे यह नहीं पूछा कि क्यों पहनना चाहिए, इसलिए हम यहीं पे भी छोड़े तो भी आंसर पूरा ही है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्यों पहनना चाहिए, तो उसे भी जोड़ देंगे ताकि हमारा आंसर लॉन्ग हो जाए और अच्छा लगे देखने में। तो लिखेगा, since we know that a cotton is being a good absorber of sweat, so it absorbs sweat from our body very easily, that evaporates by taking latent heat of vaporization from our body. Here our body loses heat energy, so it get cool। चलो खत्म हो गया जी।
ये आंसर जो है वो खत्म होता है, इसको लिख लीजिए, हमने समझा दिया। आगे बढ़े, मिटा दें। वेरी गुड। एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब शुरू होता है, ठीक। टोटल 9 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से, बारी बारी से सबको कर लेते हैं, तुरंत खत्म होने वाला क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ए में देखो 293 केल्विन, बी में दिया हुआ है 470 केल्विन। दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। क्या लगता है बन जाएगा? सॉल्यूशन करेंगे बारी बारी से, ठीक है। सबसे पहले गिवन में तो क्या दिया हुआ है, क्या देख रहे हैं? के बराबर 293 केल्विन। पूछा कुछ इमेज डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस बराबर भार, तो लिखेंगे सिंस डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। बोलो के कितना दे 293 में से 273 जाएगा, बोलो जल्दी कितना बचेगा? 20 डिग्री। आंसर खत्म हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन कर लें बी का। बी के सॉल्यूशन में तो सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन में कि क्या दिया होता है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या देख रहे हैं? के बराबर कितना दिया हुआ है? 470 के, यानी कि सिर्फ 470। पूछा कुछ ये डिग्री सेल्सियस में से, राइट। तो लिखेंगे सिंस डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, तो कितना है? 470 में से 273 जाएगा, कितना बचेगा? तो 10 में से 3 गया 7, और ये 16 में से 7 गया 9। इतना डिग्री सेल्सियस। आंसर खत्म हो गया, ठीक है। देखो इतना आंसर आता है। चैप्टर 1, 2 का तो आंसर है ये नहीं है, थ्योरी से तो शुरू है नहीं। चलिए ये खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है ना 197। मिटा के आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 करवाना है। आगे बढ़े ना। फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, और के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273।
क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। एवरी केल्विन में बदलना, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्ट दी फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। हाँ, क्या क्या दिया हुआ है? तो ए में दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, बी में 300, चलो 273 प्लस 25 कितना होगा? सॉल्यूशन करेंगे जी। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन में क्या दिया हुआ है, क्या देख रहे हैं, डिग्री सेल्सियस बराबर 25 दिया हुआ है, पूछा है के, तो लिखेंगे कि सिंस के बराबर कितना होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्या हो जाएगा 25 प्लस 273, चलो जोड़ के बोलो कितना आएगा, तो 5 3 8 7 2 9 298 डिग्री, बस इतना ही, खत्म हो गया आंसर। ठीक है, अब बी में पूछा है तो बी का सॉल्यूशन करेंगे, है कि नहीं? सबसे पहले वही तरीका है, जो दिया हुआ लिख लो, डिग्री सेल्सियस बराबर 373 दिया हुआ है, केल्विन में पूछा है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 373 प्लस 273, बोलो जल्दी, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 15, 3 2 5 1 6, इतना 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 15, अरे 7 दूनी 14 है, 4 होगा ना, 3 2 5 1, अब सही है। चलो हो गया, मिटा दो जी, लिख लिया, इसमें से कुछ पूछना नहीं है तो मिटाएं। ओके, वेरी गुड। ऐसा लिखे वाला काम नहीं होता है, हो गया सर, लिखा जे बात, वेरी गुड। मतलब अब इसको जरूरत नहीं है नोट्स का ना? अरे कैसे दिखाओ तो फिर, तो वो तो अपने लिए था, वो तो उसके लिए था। टू तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 गिव रीजन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजन फॉर द गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ए में और बी में ए में है नैप्थेलिन बॉल, balls disappear with time without leaving any solid. ये क्वेश्चन ए में है। नेप्थलीन बॉल्स जो है वो डिसअपियर हो जाएगा विथ द
विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल्स को मतलब कि उड़ करके हवा में खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। काहे हुआ, यही हमारा क्वेश्चन है। चूंकि नेफ्थलीन जो है वो सब्लिमेशन की प्रक्रिया करती है, और सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से सीधे गैस में बदलेगा, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सीधे जब सॉलिड से गैस में उड़ेंगे या सब्लिमेशन कर ही लिया था, कहां से सॉलिड बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो यही कारण है कि नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो सब्लिमेशन की प्रक्रिया करती है, इसीलिए सीधे सब सॉलिड खत्म होकर उड़ जाएगा, इसीलिए कोई सॉलिड नहीं बचता। यही कारण है कि खत्म हो गया आंसर। अब इसी चीज को लिख लीजिए। सिंस नेफ्थलीन बॉल्स undergo the process of sublimation, so एक ही लाइन में लिख दो जी, लॉन्ग आंसर नहीं करना। so that's why naphthalene balls disappear with time without leaving चलो खत्म हो गया जी। इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो, मिटा के आगे बढ़े तब। वेरी गुड, है कि नहीं? बी में है एन एल्मीरा, चलो ठीक है, इसी में है जगह, आट जाएगा। बी कैन we can get the smell of perfume sitting several meters away. We can get the smell of perfumes डबल टी होगा सीटिंग में, सीटिंग सेवरल मीटर्स अवे, हाँ डबल टी होगा। सेवरल मीटर्स अवे काहे होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, समझिए बात के मतलब। परफ्यूम का जो स्मेल है ना वो बहुत दूर से ही आ जाता है। काहे आ जाता है, ये क्वेश्चन है। डिफ्यूजन के कारण आ जाता है, आंसर खत्म हो गया। ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस the smell of perfume can be reaches to us from several meters away। चलो खत्म हो गया जी, मिटार करके आगे बढ़ जाए। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें से कुछ पूछना है दोनों में से तो अभी बोल दो। डिफ्यूजन की प्रक्रिया क्या होती है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। खत्म हो गया, ठीक है। हिंदी में बोले तो दो पार्टिकल्स अपने से मिलता है, उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ्यूजन का हिंदी में मीनिंग होता है विसरण, है कि नहीं? जब डिफ्यूजन पढ़ाया था तो हमने डिटेल में बताया था। कोची धीरे धीरे बतियाता है जी, पगला लेगा कहा हमको, पिछला बेंच पर भेजेंगे तुमको। सब उनने कहानियां भैया आज कर रहे हैं, बाहर से बैठ के करते रहना। आया था गया है कि नहीं? कौन है ना है, हम देख लें। तो सबके पढ़ने में जोड़ पड़ता है, हम समझ में नहीं करते हैं। सब हम ही से पढ़ जाएगा।
इतना क्षमता किसमें है? क्या रखा है तीर और तलवार में? धार होती है मर्द के वार में। नहीं, ऐसा स्माइल से हम नहीं पिघाने वाला है, और को पिघलाना किसी और को। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अरेंज द फ्लोइंग। सब्सटेंसेस इन, बोलता है कि वीडियो देखते हैं सर, कमेंट कहाँ नहीं करता था। कोई क्वेश्चन पूछो तब ना जाना कि वीडियो देखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डरता है जब हमारे पास मैसेज करने में डरता है तो प्रधानमंत्री के पास कैसे मैसेज करेगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, खत्म हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार, है कि नहीं। सबसे पहले होगा शुगर, उसके बाद होगा वाटर, उसके बाद होगा ऑक्सीजन, है कि नहीं। चलो आंसर खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ये तीन को नाम दिया हुआ है, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। इन तीनों में से सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में किसके पास है आपको लिखना है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। हमने क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, समझे। ये जो लिखा हूं ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा किसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन रहता है, तो वो है वाटर। अब वाटर से ज्यादा शुगर। काहे कि शुगर जो है वो सॉलिड है ना जी। चलो खत्म हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको मिटा लो, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर है जाएगा। आंसर में जब पूछे नहीं किया क्वेश्चन में डिसेंडिंग, तो कहा ये फालतू लिखे। हाँ सही बात है कि नहीं, ये बड़ा है। अब ठीक, चल हो गया। इसमें से कुछ पूछना है कि सर वो कैसे, ये कैसे, वो कैसे। सब पता है ना कि ऑक्सीजन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसकी बातें कर रहे हैं, पार्टिकल्स। सबूत क्या है, ऐसे किए तुरंत हवा छितरा गया, है कि नहीं। पानी को भी ऐसे हाथ डाले तुरंत पानी हट गया। क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत ही कम था, लेकिन सॉलिड को ऐसे करेंगे नहीं हटेगा। हनुमान जी है कि ऐसे चीर देगा। हाँ सब खत्म हो जाना है। नया साल में क्यों 4 बजे दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। रुक आप गया, बोलो ना एक बार। हाँ तो छोड़ देंगे, चलो ठीक है छोड़ देते हैं। अठारह घंटा बैठो, दूसरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। हाँ, क्योंकि 18 लेक्चर लगेंगे। एक दिन के जो चैप्टर है वो तुम लोग एक महीना लेके जाता है। 2 घंटा डेली पढ़िए, 10 तारीख तक दूसरा चैप्टर पार हो जाएगा। फिर 10 तारीख से 20 तारीख तक डेली 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा डेली पढ़िए, दूसरा चैप्टर खत्म। 4 घंटा डेली पढ़िए, तीसरा तक खत्म। 2 घंटा पढ़ो 10 से 12, और शाम में पढ़ो 3 से 5। हो गया ना। बोलो जल्दी। अरे हमारे समय में इतना कोई पढ़ाने वाला था ही नहीं। हम लोग खोजते रहते थे दिया सलाई लेकर के। और जब एक टीचर मिले भी तो उनका क्या नाम था कि हमारा आधे घंटा पढ़ाई 1 घंटा के बराबर है। तो आधे घंटे का हम लोग 1 महीने में फीस देते थे उनका, समझे। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट
व्हाट इज द इंक खत्म हो गया जी। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट ए में 25 डिग्री, बी में 0 डिग्री सेल्सियस, सी में 100 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन मार्क। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा 25 डिग्री पर, 0 डिग्री पर और 100 डिग्री पर, यह क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताओ, ऐसा सारा आंसर है, क्वेश्चन है। 25 डिग्री पर लिक्विड अवस्था होगा, ठीक है, और 0 डिग्री पर आइस होगा जी, ठीक है, यानी कि सॉलिड। वेरी गुड, है कि नहीं। और 100 डिग्री पर गैस, वेपर बन कुड़े। चलो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करें। ओके, ये लगता है इसमें इंक भरे पर है। टेबल चेयर पर पढ़ता है प्रभांशु, टेबल चेयर पर। तो कोई देखे हमारा वीडियो देखते हुए? तो कुछ पूछे क्यों? पता है उनको, घर वालों को बताया है ना कि कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, करने जा। कैप इसका करने रख दिया भाई। यह क्या है? क्यों ऐसा क्यों करते हैं? मैथ ठीक है क्योंकि आप उनके पास जा रहे हैं, ठीक है। वहां नहीं पढ़ते हो तुम? गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं मिटाए उठा लिया, अब इसी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। क्यों भाई, कहा ध्यान नहीं देते हैं? तुम लोग पैसा नहीं दे रहे हो। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। अभी एग्जाम चल रहा है। एन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड काहे है, यही हमारा क्वेश्चन है। क्या लगता है बन जाएगा? पानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड इसलिए है क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि मोशन है, लेकिन ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। बहुत कम रहता था सॉलिड हो जाता, अब बहुत ज्यादा रहता तो गैस हो जाता है। मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए लिक्विड है। खत्म हो गया आंसर, है कि नहीं? लिखेंगे आंसर। और इसके अलावा भी आंसर हो सकता है, वो है कि रूम टेम्परेचर पर पानी को, अगर किसको, वाटर को अगर रूम टेम्परेचर पर रखें तो फिक्स्ड वॉल्यूम है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है। और जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो और शेप फिक्स्ड नहीं हो, वो गारंटी है कि वो लिक्विड कहलाएगा, क्योंकि लिक्विड का ये खासियत है। क्यों? क्योंकि सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड, शेप भी फिक्स्ड, और गैस का क्या होता है, ना वॉल्यूम फिक्स्ड है और ना ही शेप फिक्स्ड है। क्लियर है? इतना जल्दी बोलते हैं, पता चलता है कुछ? कैसी मुझे डोलैले है, कहेगा तो धीरे धीरे भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको कहा कि बोलते बोलते हमको रियाज ना हो जाता है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाता है अपने से, हमें भी नहीं पता चलता कि हम बहुत ज्यादा तेजी में बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने लेवल से देखिए, इशारा कीजिए, ठीक। चलो आंसर लिखेंगे। एट रूम टेम्परेचर कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, है कि नहीं?
वाटर हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है नहीं, बट हैव नो फिक्स्ड शेप। बस यही आंसर लिखो ना, इतने काफी है, लॉन्ग कहाँ लिख रहे। सो दैट्स भाई वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। चलो खत्म हो गया आंसर, सबको पता चल चुका है, तो फिर मिटा के आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। साइंस बढ़िया नहीं है तो यहां आ रहा है, बढ़िया हो जाएगा तो घसक जाएगा ना, कुछ ही खाली सामने कुछ और पीछे कुछ और। अरे बाप रे, ये बड़ी बेकार काम कर दिया, लेकिन रूह ना कांप जाएगा। अच्छा, तो 1 घंटा सालों पढ़ करके ना होगा सिलेबस खत्म, कौन दिन 2 घंटा भी, क्योंकि 10th में इतना पढ़ना है कि क्या होता है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं कि 22 लेक्चर 25 लेक्चर ना पहुंचे, सब चैप्टर कम से कम 25 तक ठेकने वाला है, कम से कम बोले हैं, याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 भी जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी अकेले 30 लेक्चर फिजिक्स के, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अकेले 30 लेक्चर। कैसे है तो ऐसे है। बताओ पीयूष, ऐसा भी दो दोगे फिर आओगे भी नहीं तो फिर क्या फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन और है, तुरंत खत्म हो जाए, चिंता की कोई बात है ही नहीं। व्हाई इज आइस एट ice at 273 Kelvin more effective in cooling? More effective in cooling than water at the same temperature. चलो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि नहीं। देखिए, आइस को 273 केल्विन पर रखा गया। 273 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दें तो बर्फ हमें ज्यादा ठंडा देगी, जबकि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखें तो पानी हमको कम ठंडा देगी। काहे ऐसे हुआ, यही हमारा क्वेश्चन है। बोलो। लैटेंट हीट तो गुप्त उष्मा है ना, ठीक है, वेरी गुड, है कि नहीं। क्योंकि आइस जो है वो पहले से ही ठंडा है, बहुत ज्यादा, समझे, और पानी जबकि है नहीं, ठीक है। एक पहले से पढ़ा हुआ है और एक पढ़ रहा है, दोनों में अंतर है। आप में हम में क्या अंतर है? हम पहले से सब कुछ पढ़ के बैठे हुए और आप पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आपने भी बोला, वो भी एक आंसर है कि इसके पास लैटेंट हीट, लेकिन लैटेंट हीट तो वो गुप्त उष्मा होता है ना, राइट। तो आइस के पास आइस से ज्यादा लैटेंट हीट निकलेगी, राइट, लेकिन वाटर उतना नहीं दे सकता है। ऊर्जा का खपत, ऊर्जा ज्यादा किसको चाहिए पिघलने के लिए? दोनों में से आइस को ज्यादा ना चाहिए, हीट की जरूरत है, लेकिन वाटर को हीट की जरूरत है नहीं है, हीट की जरूरत, वो तो पहले से ही गर्म है, राइट। यानी कि ज्यादा हीट की जरूरत पड़ रही है आइस को, इसका मतलब इसका टेम्परेचर इज लो है,
बहुत ही कम है। तो टेम्परेचर वाला ही आंसर होगा कि टेम्परेचर जो है वो इसका डाउन है ऑलरेडी। सिंस एन आइस इज ऑलरेडी कंटेन्ड और possessed very low, लिखो very low temperature as compare to किसके मुकाबले, water at the same given so that's why the ice cooled water then the water एट द सेम टेम्परेचर। चलो खत्म हो गया, ठीक है, सबको पता चल गया आंसर। उसका टेम्परेचर पहले से ही डाउन है, जब जिसके पास टेम्परेचर डाउन है वो तो हमको ठंडक देवे ना करेगा। खत्म हो गया आंसर। इज इट क्लियर? और कोई क्वेश्चन आपके मन में कि आगे बढ़ जाए किताब से? सब लिख लिया है? चलो ठीक है। आधा लगन आया था, समझे, जानते सब है हम, मेरे को ऐसा नहीं है। अब जिससे ये पूछेगा ना क्या जानते हैं, ठीक है, नहीं आने का 50 बहाना। कोई बोला बढ़िया नहीं है, कोई बोला कि ना 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 हमको पागल ना हो, समझे। पढ़ाई देख के भाई, जो पढ़ाई के देख के भाई इस दुनिया में कुछ कर पाएगा जी। जी पूरा करता है, पता नहीं, हम नहीं जानते हैं भाई कौन है वो लड़का। कौन स्कूल के है लड़कावा, कौन स्कूल के है? ओ क्या बोला? ओ बोलने दो, कभी सामने बोलेगा तो उठा के पटक देंगे, है कि नहीं? पीछे में तो प्रधानमंत्री की बोलता है, तो कोई मुंह पर बोलेगा? सही बात है भाई, भगवान के भी उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं कि गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इनसाइड मी, इनसाइड यू, है कि नहीं? What produces more several burns, boiling water or steam? जबकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तब से हाथ पैर पर हाथ भी नहीं फेरते, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ गंदे हैं, ये केमिकल से, समझे, और मैं टच नहीं करता। दिस इज द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। What produces more several burns? Produces more VERE burns, boiling water or steam? ये क्वेश्चन है हमारा। पानी खोल रहा है और एक बाष्प बन के उड़ रहा है उसी पानी को,
इधर वाष्प है पानी का, इधर पानी खोल रहा है, दोनों में हाथ रखेंगे, सबसे खतरनाक तरीके से कौन जलाएगा? स्टीम जलाएगा। वेरी गुड, है कि नहीं? कहा है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा लैटेंट हीट है, समझे? गुप्त ऊष्मा भरपूर है। क्योंकि ये जो बॉइलिंग वाटर है ये तो अभी और गुप्त ऊष्मा लेकर के वेपर बनवे करेगा ना जी। 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो लैटेंट हीट लेकर के अभी बनवे करेगा, और ये ऑलरेडी इसके पास लैटेंट हीट खूब है, इसीलिए वेपर से वाष्प से बहुत तेजी से जल लेगा स्किन, और पता भी नहीं चलेगा। जलने के बाद जब लहरे लगा तब पता चलेगा। इसीलिए वेपर से बच के रहना चाहिए, समझे? किचन में लोग अक्सर गलती करते हैं, है कि नहीं? महिलाएं लोग ऐसा कर देते हैं कि जैसे कि वो सब कुछ एकदम है प्लेट से ढका हुआ, गई एक भैया इसे हटा दिया, पूरा वेपर ऐसे फैल गया, तो आप ये चेहरे पर आए। हो सकता है कि चेहरा जले नहीं, लेकिन जो छाई है ना, अवदर जैसे जिसको क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो हिंदी में, कि नहीं? छाई मेरे को बोलने आ रहा है, वो आ जाता है, समझे? तो उसी के कारण आ जाता है, वाष्प से। ठीक है, हाँ, उसमें से बहुत ज्यादा स्टीम निकलता है, तो ऐसे सीधे फोड़िएगा तो चेहरे पर ना आ जाए, उससे दूर रहिएगा। ठीक है, कोई भी धुआं चेहरे के लिए हानिकारक है, चेहरे की चमक लाइट को डाउन करता है चेहरे को, समझे? आप यंग दिखना चाहते हैं, हेल्दी स्किन, तो स्टे अवे फ्रॉम स्टीम, वेपर्स और एनी स्मोक। ठीक, और अगर दांतों को मोतियों के जैसा देखना चाहते हो तो गुटखा तंबाकू से दूर रहेगा। ठीक है। अब मेरे को क्या पता किससे दूर रहना, मेरे को तो बस बताना काम है कि नहीं? तो आंसर पता चल गया ना, अब लिखाना बस है। अब ये वो 8वां हो गया, 9 क्वेश्चन में है, खत्म हो गया तुरंत। और क्या है कि नहीं? लिखेंगे सिंस मोर सेवरेबल, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, स्टीम और वेपर ऑफ वाटर कंटेन्स more latent heat than a boiling water. Full stop. चलो, so a steam produces more severe burns than a बॉइलिंग वाटर। ठीक है, जो आपसे फालतू बोले मेरे बारे में, आप उससे 4 क्वेश्चन पूछ दीजिए, मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ गया पीयूष की। और कुछ बोले? कहीं पूछना है कुछ भी तो बोलो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन मिटा दें। चलो, वेरी गुड। इसी के साथ ये भी खत्म हो गया, नहीं? अब तो बच्चा नहीं, अब तो ये भी जवाब दे दिया कि भैया हम एक क्वेश्चन के बाद हंसका दीजिए इसको भी, और आप भी हंस सकिए। अरे नहीं जी, इसका ऑफर क्या चलेगा? दिखाओ तो, इस फोन ले ले है। इसका फिक्स्ड रेट पता नहीं वहां से ओरिजिनल देगा या डुप्लीकेट। अरे नहीं, एक बार ले आए थे ना, तब वो बहुत ज्यादा स्मेल करता था, महकता था वो वाला, समझे? गुड होम का लाए थे, ठीक है, तो वो स्मेल करता था, समझे? तो फिर उसको जल्दी से बदलवा के फिर इक्विलिन लाए। सभी कोई नहीं ना चलेगा। हाँ, नेम ABCDE, हाँ जी, यही सब रखा है जो मीशो से है। ABCDE
and if in the following diagram showing change in its state, increase heat and decrease pressure, and solid liquid gas. चलो खत्म हो गया, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जिसने उत्तर दे दिया उसका मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग है कि नहीं, और क्या बचा, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन, ठीक है, ये सब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो देखिए इधर ध्यान से देखिए, पूछा है आपसे, जानते हैं कुछ ए बी सी डी ई एफ का नाम बताओ। तो सबसे पहले देखो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, तो ए का क्या नाम है, तो सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है यानी कि पिघलेगा, 12 फैसोलिड के रूप में पिघल करके पानी बचा यानी कि मेल्टिंग कहलाएगा। तो ए का नाम बोलो, मेल्टिंग। वेरी गुड, है कि नहीं। और ये देखिए क्या देख रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड यानी कि जम रहा है, फ्रीजिंग कहलाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। लिक्विड यानी कि पानी के रूप में है, सॉलिड यानी कि बर्फ है, तब पानी से सॉलिड बनाइएगा तब जमा ना करिएगा तो फ्रीजिंग कहलाएगा। खत्म हो गया। अब देखिए लिक्विड से आप गैस बना रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, खौलाइएगा तब वही है ना। तब बी का नाम क्या है, बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन, तीनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। 80 में देखो गैस से लिक्विड यानी कि कंडेंसेशन हो रहा है कि नहीं। वेपर जो है वो ठंडा होगा था ना, बारिश होगी जी, तो ये कंडेंसेशन इसका नाम है। क्या नाम है, कंडेंसेशन। क्लियर। अब ये देखो सॉलिड से सीधे गैस में बदल रहा है, सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। ये देखिए गैस से भी सीधे सॉलिड बन जाए तो भी सब्लिमेशन ही कहलाएगा। सॉलिड से सीधे गैस में बने या फिर गैस से सीधे सॉलिड में बने, इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। हिंदी में उदरपातन खत्म हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका ये पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग का इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का और एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म होता है सर बहुत डिटेल में। इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक जो हमने आपको असाइनमेंट दिया या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना है अभी पूछ लो, एनी टॉपिक एनी क्वेश्चंस। एक आइए वो पूछो ना जी, कुछ पूछो ना, कोई भी पूछ दो, कोई टॉपिक बोलो जल्दी, इतना सोच के पूछेगा जे पन्ना खुल जाए पूछ दे। क्या मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले पॉलन ग्रेन जानो। पॉलन ग्रेन क्या है, तो एक व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस है जो कि डिस्चार्ज फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टैमेन, और स्टैमेन के टॉप पार्ट से रिलीज होता है पॉलन जिसका नाम है एंथर, समझे। और पॉलन के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पॉलन में प्रेजेंट रहता है, उसको पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है।
ये तो हमने अभी आपको इंफॉर्मेशन दिया पॉलन और पॉलन ग्रेन्स के बारे में। अब बता रहा है मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में। एक रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट 1827 ईस्वी में जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पॉलन का, जिसका नाम है पॉलन ग्रेन्स, को वाटर में डाला तो यह पाया गया कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो पानी में जिगजैग मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट करने का पीछे कारण सिंपल सा था, शांत पानी में भी डाल के देखा फिर भी पॉलन ग्रेन्स मूवमेंट कर रहा था। उसके पीछे का कारण बहुत आसान सा है कि जो वाटर है वो भी मैटर है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो वाटर का पार्टिकल्स वो उस पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स को बार बार लगातार हीट कर रहा था, जिसके कारण पॉलन ग्रेन्स जो है वो अपनी जगह पर से हिल डोल करके इधर उधर गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने दो चीजें बताया। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैटर के जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे हैं, दूसरा पता चला कि पार्टिकल्स जो है वो हमेशा मूविंग करते रहते हैं। और इस तरह के जो जिगजैग मूवमेंट हुआ किसका, पॉलन ग्रेन्स का पानी में, इसको ब्राउनियन मोशन का है, रॉबर्ट ब्राउन सर के नाम पर खत्म हो गया है। रिजिडिटी तो कहीं लिखल है ये ना होगा, रिजिडिटी है। रिजिडिटी को हिंदी में कठोरता बोलते हैं। रिजिडिटी मीन्स इनफ्लेक्सिबल और अनबेंडिंग, ऐसा कुछ भी जो मुड़ नहीं सकता है या फिर फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला नहीं है, कड़क कहलाएगा वह। खत्म हो गया कोई भी सॉलिड। ठीक, और कुछ? आथिया ना पूछ देना कि सर उसको मैं क्या बनाए थे गोल गोल, है कि नहीं? अरे अब तुम आईवा नहीं क्या था, एक हफ्ता से आप पूछ लो। और कुछ भी पूछना है? अब इस चैप्टर में मुलाकात नहीं होगी, अब इस मैटर अराउंड अस प्योर में मुलाकात होगा। सब खत्म कर दिया हमने, सब टॉपिक कवर कर दिया। 9th क्लास का सिलेबस खत्म होता है, पहला चैप्टर केमिस्ट्री। पूछो जल्दी से। याद करवा दें। आई स्मार्ट शंकर देखा है, वही चिप्स ट्रांसफर होगा और क्या, डबल सिम एक्टिवेटेड। ठीक है, फिर अब अगले चैप्टर में, नया चैप्टर में मुलाकात होगा। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।